अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS609 सिस्टम प्रोग्रामिंग के बारे में फ़ाइनल प्रिपरेशन के लिए लेक्चर देखेंगे, जिसमें हमारे हाईलाइट नोट्स होंगे और क्यूज़ जो हमारे हैं वो और इसकी बेसिक कंसेप्ट होंगे। चलिए अब हम लेक्चर नंबर 23 की तरफ चलते हैं। जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 23 DMA। DM स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है लॉन्च बी ऑफ DMA इंटरफेस इज यूज टू होल्ड टू हायर 4 to 8 बिट्स ऑफ द 20 या 24 बिट एब्सोल्युटली एड्रेस। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो लॉन्च भी होती है ना, इसके इंटरफेस में हम होल्ड करते हैं 4 और 8 बिट और 20 और 24 बिट। ठीक है, और जिसकी हायर बिट होती है वो 4 और 8 होती है, और जो लोअर बिट उन्होंने बोली हुई है वो बेस रजिस्टर के अंदर होती है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ सिस्टम प्रोग्रामिंग में हार्डवेयर के बारे में होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम प्रोग्रामिंग में फर्स्ट हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए? हार्डवेयर का। एक पीसी में DM टूल होते हैं। एक पीसी में कितने DM लगते हैं? 2 DM होते हैं। ठीक है, बेस रजिस्टर में बिट लोअर बिट स्टोर होती है। बेस रजिस्टर में लोअर बिट और हायर बिट लॉन्च बी में हायर बिट स्टोर होती है। बेस रजिस्टर में लोअर बिट को स्टोर करते हैं और लॉन्च बी में हायर बिट को स्टोर करते हैं। ओके, ये इन DMA का स्कैनिंग की डायग्राम दी हुई है और ये हाईलाइट किया हुआ है। आ सिंगल DMA कैन ट्रांसफ़र 8 बिट। तो 8 बिट हम लोगों ने किस में करते थे? लोअर बिट बेस रजिस्टर में। ठीक है, ये MCQ आया हुआ। उसके बाद हमारे जो DMA में कितने कंट्रोल होते हैं? 2 DM कंट्रोल करते हैं। कि सिस्टम प्रोग्राम हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए। एक पीसी में 2 DM लगे होते हैं। ठीक है, एक पीसी को 2 DM कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट पेज पे आगे लिखा हुआ है DM प्रोग्राम मॉडल क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए लिखा हुआ है DMA हैज़ 4 चैनल। इसमें 4 चैनल होते हैं। ईच का चैनल कैन बी प्रोग्राम टू बी ट्रांसफर ब्लॉक मैक्सिमम साइज ऑफ 64K। ठीक है, फॉर ईच चैनल। इसमें कितने चैनल होते हैं? बेस रजिस्टर, काउंट रजिस्टर और हायर एड्रेस रजिस्टर। तो ये इसके लिखा हुआ है DM प्रोग्राम मॉडल क्या होता है? ये ब्लॉक को ट्रांसफ़र CPU के का टाइम वेस्ट करता है। कि ब्लॉक को ट्रांसफ़र करने में CPU का टाइम वेस्ट करता है फर्स्ट। दूसरा, सिंगल ट्रांसफ़र में CPU का टाइम वेस्ट नहीं होता है। ब्लॉक में CPU का टाइम वेस्ट होता है और सिंगल ट्रांसफ़र में CPU का टाइम वेस्ट नहीं होता। और लास्ट में लिखा हुआ है ये रीड सैंक, राइट सैंक और मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र करता है। DMA में जो हमारा कन्वे करता है मोड रजिस्टर, वो करता है रीड और राइट करता है और मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र करता है। DMA रिक्वेस्ट मेड स्टार्ट ट्रांसफ़र। ठीक है, DMA हैज़ अ मोड, उन्होंने बोला हुआ DMA हैज़ अ 3 मोड्स है। सिंगल ट्रांसफ़र मोड, ब्लॉक ट्रांसफ़र मोड एंड डिमांड ट्रांसफ़र मोड। ठीक है, ये लिखा हुआ है सिंगल ट्रांसफ़र मोड, ब्लॉक ट्रांसफ़र मोड एंड डिमांड ट्रांसफ़र मोड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरनल रजिस्टर क्या होते हैं। ये उन्होंने इसकी नंबरिंग दी हुई है। फर्स्ट रो इसकी MCQ को पूछा गया था स्लाइड में से। नंबर ऑफ 16 एंड 8 बिट इंटरनल रजिस्टर। ठीक है, टोटल इसमें 27 रजिस्टर होते हैं DMA में और इंटरनल 8 और 16 होते हैं। तो ये देखिए लिखा इंटरनल रजिस्टर 16 या 8 बिट का साइज़ होता है, लेकिन टोटल 27 रजिस्टर होते हैं। इंटरनल रजिस्टर होते हैं 6 या 8 या 16 और जो हमारे इंटरनल रजिस्टर होते हैं वो होते हैं 27। तो वो हमसे कुछ पूछ सकते हैं कि इंटरनल रजिस्टर कितने होते हैं? 27। और इंटरनल रजिस्टर में DM कितने होते हैं? 27। और इंटरनल रजिस्टर कितने हैं? 8 एंड 16। और ये लास्ट वाली लाइन उन्होंने दी हुई है। इसमें हमसे कुछ पूछा गया था रजिस्टर कॉमन ऑफ आर चैनल और सम इंडिविजुअल ई चैनल। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये हमारा हो गया DM प्रोग्राम मॉडल, जिसमें उन्होंने बोला 3 इसके मोड होते हैं। सिंगल ट्रांसफ़र मोड, ब्लॉक ट्रांसफ़र मोड और डिमांड ट्रांसफ़र मोड। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला चैनल कितने होते हैं? बेस रजिस्टर, काउंट रजिस्टर, हायर एड्रेस इनेबल होता है। उसके बाद उन्होंने ये भी इसमें बताया हुआ कि ट्रांसफ़र अगर हम ब्लॉक ट्रांसफ़र करेंगे तो CPU का टाइम वेस्ट होगा, और सिंगल ट्रांसफ़र करेंगे CPU का टाइम वेस्ट नहीं होगा। आगे नेक्स्ट हम आ गया, ये DMA मोड हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। मैंने बताया था कि ब्लॉक ट्रांसफ़र होता है, सिंगल ट्रांसफ़र होता है और डिमांड ट्रांसफ़र होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा और ये हाईलाइट किए हुआ है। ये नहीं एक दफ़ा रीड कर लेना, हम MCQ में पूछ सकते हैं। आगे इस पेज में कुछ भी नहीं आया हुआ पास्ट पेपर में। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये आ गया है DMA स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, इन्होंने ये बताया हुआ था अबाउ स्टेटस रजिस्टर मेंटेन द स्टेटस
टर्मिनल काउंट TC, टर्मिनल काउंट सी वो पूछ सकते हैं। DREQ फॉर ई चैनल विदन द DMA, ठीक है। TC स्टैंड फॉर टर्मिनल काउंट, DREQ फॉर ई चैनल विदन DMA, ठीक है। आगे हम आगे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज हमारे पास आ गया है DMA कमांड रजिस्टर, ठीक है। DMA कमांड रजिस्टर लिखा हुआ है रजिस्टर कमांड में हमें पता होना चाहिए कि DMA को किस तरह प्रोग्राम करना है, कि DMA में हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा रजिस्टर है कि उसको प्रोग्राम किस तरह किया जाए और कैसे ऐसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ अ कमांड, ये कमांड रजिस्टर है। इट इज़ यूज टू वेरियस कॉमन पैरामीटर ट्रांसफ़र ऑफ द चैनल, कि ये एक आम तौर पर पैरामीटर को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये नीचे लिखा हुआ है इन DMA कमांड रजिस्टर स्लो ऑफ सोल्व रजिस्टर, जो है ना एक कमांड रजिस्टर का एड्रेस जो सोल्व किया जाता है वो 08H एंड मास्टर रजिस्टर 0DOH, ठीक है। तो ये रजिस्टर आप लोगों ने याद कर लेना। जो हमारा स्लेव रजिस्टर है वो 08H है और जो मास्टर रजिस्टर है वो 0DOH है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 24। ये DMA 2, वो DMA 1 था, DMA रिक्वेस्ट रजिस्टर, ठीक है। इसमें ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है जो हमें MCQs पूछे हुए थे और ये पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। द रिक्वेस्ट कैन बी यूज सिमुलेट DMA रिक्वेस्ट थ्रू सॉफ्टवेयर इन द केस ऑफ मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र। DMA की जो रिक्वेस्ट होते हैं वो मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। द लोअर टू बिट कंटेन द चैनल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एंड द बिट हैश टू इज द इंडिकेट रिक्वेस्ट, ठीक है। इन्होंने ये देखिए लिखा हुआ नीचे, अगर इनकी वैल्यू 0 है इसका मतलब है कि चैनल को रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहा है। अगर वैल्यू 00 है तो इसका मतलब कि हम चैनल को रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर इनकी वैल्यू 01 है तो इसका मतलब कि वो चैनल को रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, अगर 01 है, ठीक है। अगर 10 है तो वो रिक्वेस्ट नंबर 2 रिक्वेस्ट करना चाह रहा है। अगर 11 है तो 3 रिक्वेस्ट करना चाह रहा है। मीन अगर 00 होगा तो इसका मतलब रिक्वेस्ट करना चाह रहा है। अगर 01 होगा तो मतलब कि फर्स्ट जो 0 है वो रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, 1 को रिक्वेस्ट करना चाह रहा है। अगर 10 होगा तो 2 को रिक्वेस्ट करना चाह रहा है। अगर 11 होगा तो 3 को रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। ये था DMA रिक्वेस्ट रजिस्टर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है DM मास्क 1 रजिस्टर, ठीक है। मास्किंग DMA यूजिंग 1 रजिस्टर, ये जस्ट एक ही रजिस्टर में यूज़ किया जाता है। ये लिखा हुआ नीचे, द रजिस्टर कैन बी यूज टू मास्क या अनमास्क रिक्वेस्ट फॉर द डिवाइस सर्टेन DMA चैनल, द लोअर बिट टू कंटेन चैनल एंड बिट, ठीक है। वही बताया हुआ नीचे ये लिखा हुआ देख लीजिएगा। इन द DMA मास्क 1 रिक्वेस्ट द स्लेव रजिस्टर प्लेस एट द OAH, स्लेव रजिस्टर का जो एड्रेस है OAH एंड मास्टर रजिस्टर प्लेस 004H, जो इसका मास्टर रजिस्टर का एड्रेस है वो 004H है और जो स्लेव रजिस्टर का एड्रेस है वो 0AH है, ठीक है। यह मास्क रजिस्टर 1 में उन्होंने बोला हुआ है जो स्लेव रजिस्टर का एड्रेस है वो 0AH है और जो मास्टर रजिस्टर का 004H है। आगे DMA मार्क्स 2 में भी यही बताया हुआ है। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन दिस रजिस्टर कैन आल्सो यूज टू मास्क DMA चैनल। इट कंटेन अ सिंगल बिट ऑफ ईच चैनल करस्पॉन्डिंग बिट मार्क्स रिक्वेस्ट फॉर ईच चैनल। एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये DMA मोड रजिस्टर, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्टेप क्यूरी DMA, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आगे हम लेक्चर नंबर 25 पे आ गए हैं। यह है फाइल सिस्टम, ठीक है। तो फाइल सिस्टम इम्पोर्टेंट है। देखिए, द प्रोग्राम अटैम्प्ट टू परफॉर्म मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र ऑपरेशन, कि उन्होंने द प्रोग्राम अटैम्प्ट परफॉर्म मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र ऑपरेशन। तो फाइल में उन्होंने बोला मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र ऑपरेशन किया जाता है। ये MCQs में पूछा हुआ था। दिस प्रोग्राम विल वर्क ओनली 8086 प्रोसेसर, जो काम किया जाता है प्रोसेसर पे वो 8086 है, हाई प्रोसेसर है। जो इसके हाई प्रोसेसर होगा वो उसकी क्या वैल्यू है 8086 प्रोसेसर, ठीक है। DMA नोट रजिस्टर मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र, ठीक है। नीचे कोड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये पास्ट पेपर में तो नहीं है, अभी भी उन्होंने पूछा। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज में ये तो नहीं, लेकिन नीचे वाला फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम में 3 उन्होंने बोला हुआ डिस्क आर्किटेक्चर, डिस्क पार्टीशन, फाइल सिस्टम।
फाइल सिस्टम की 3 टाइप्स हैं, डिस्क आर्किटेक्चर, डिस्क पार्टीशन एंड फाइल सिस्टम। ठीक है, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फाइल सिस्टम की 3 टाइप्स हैं, डिस्क आर्किटेक्चर, डिस्क पार्टीशन एंड फाइल सिस्टम। अच्छा, नंबर 1 पे आ गया डिस्क आर्किटेक्चर। डिस्क इज अ सर्कुलर विच इज अ hollow फ्रॉम सेंटर, दिस शेप इनहेरिटेंस यूज फॉर रैंडम एक्सेस। ठीक है, ये डिस्क आर्किटेक्चर। ऑन द डिस्क सेक्टर क्या होता है, ये सेक्टर है और ये ब्लॉक्स उन्होंने दिया हुआ और ये ट्रेस लाइन दी हुई है। उसके बाद ट्रैक आर द सर्कुलर डिवीजन ऑन डिस्क, जो ट्रैक होता है उसको डिवाइड किया जाता है डिस्क के ऊपर। सेक्टर ऑफ द लॉन्गिट्यूड डिवीजन ऑन डिस्क। ठीक है, ये एमसीक्यू पूछा हुआ था। सेक्टर को डिवीजन किया जाता है लॉन्गिट्यूड पर और जो ट्रैक्स होते हैं उनको डिवीजन किया जाता है डिस्क के ऊपर। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एड्रेसेबल यूनिट पैरामीटर। ठीक है, हेड, सेक्टर और ट्रैक। एड्रेसेबल के 3 पैरामीटर है, ये इंपॉर्टेंट है, हेड, सेक्टर एंड ट्रैक। हेड क्या होता है, ऐसी डिवाइस जिसके ज़रिए हम डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। अगर वो पूछे कि हेड क्या है, हेड क्या है, ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, आर के एड्रेसेबल पैरामीटर की 3 टाइप्स हैं, हेड, सेक्टर एंड ट्रैक। और हेड क्या है, ऐसी डिवाइस जिसके ज़रिए हम डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। एंड एड्रेसेबल यूनिट ऑन डिस्क एड्रेस बाय 3 पैरामीटर, इसके 3 पैरामीटर हेड, सेक्टर एंड ट्रैक। ठीक है, ये आगे उन्होंने दिया हुआ है, इसे रीड कर लीजिएगा। आगे हमारे पास है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स आर सेक्टर पर ट्रैक। जो ब्लॉक्स होते हैं वो सेक्टर पर ट्रैक्स होते हैं। स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट इन मेमोरी। ठीक है, तो ये होते हैं कि छोटी छोटी मेमोरी में ब्लॉक्स बने होते हैं। एड्रेस ब्लॉक्स स्पेसिफाई यूनिक, ये एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, कम्बिनेशन 3 पैरामीटर ट्रैक, हेड एंड सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज़ की पार्टीशन करते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक बनाए जाते हैं, इसी तरह उनको ब्लॉक्स को हेड, सेक्शन और ट्रैक में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मेमोरी के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है मेमोरी को, उन्हें ब्लॉक्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गई डायनेस्टी ऑफ मैग्नेटिक मीडिया। ठीक है, डायनेस्टिक और मैग्नेटिक मीडिया इज अ डिटरमाइंड ऑफ अमाउंट डाटा दैट कैन रिसाइड स्टेबल ऑन द डिस्क। एग्जाम्पल फ्लॉपी डिस्क विद द डिफरेंट डायनेस्टिक। ठीक है, डिफरेंट डायनेस्टिक होते हैं जैसे कि फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक जैसे मकनातीस होता है ना, एक चीज़ को दूसरे के साथ खींचना। अगर डबल डायनेस्टिक और हाफ डायनेस्टिक, जो डबल डायनेस्टिक होती है उसमें लेस डाटा स्टोर होता है और जो हाई होती है उसमें मोर डाटा स्टोर होता है। ठीक है, डायनेस्टिक की 2 डिफरेंट डायनेस्टिक हैं, एक हाई और एक डबल। डबल में लेस होता है और हाई में ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट सरफेस एरिया ऑन डिस्क। ठीक है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया क्लियरली इंक्रीज अमाउंट ऑफ डाटा कैन राइजेज ऑन डिस्क मोर मैग्नेटिक मीडिया डिसाइड बट माइट ऑफ। ये आप रीड कर लीजिएगा, इसमें हम से कुछ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हार्ड डिस्क क्या होती है। ज़्यादा जो इसके ना डाटा ब्लॉक्स का वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ हार्ड डिस्क रिसाइड ऑन हार्ड डिस्क, अ ग्रेटर अमाउंट मैग्नेटिक मीडिया कैन रिसाइज ऑन द हार्ड सरफेस ऑफ डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क में जो प्लेटर्स होते हैं ना, उनको ये प्लेटर्स की तादाद ज़्यादा करने से हार्ड डिस्क हो जाती है। प्लेटर के दरार को बढ़ाकर हार्ड डिस्क का साइज़ को बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेटर्स कम है तो हार्ड डिस्क की स्पेस कम होगी, अगर प्लेटर्स ज़्यादा होंगी तो हार्ड डिस्क में की स्पेस ज़्यादा होगी। तो मेन अगर हमने हार्ड डिस्क की स्पेस बढ़ानी होगी तो क्या करना होगा, प्लेटर को ज़्यादा करना होगा। तो जैसे कि हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर, ये देखिए प्लेट्स जितनी बढ़ती जाएंगी हार्ड डिस्क की स्पेस उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये सिलेंडर शेप में दी हुई है इन्होंने। हार्ड डिस्क में हम ट्रैक की जगह सिलेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सिलेंडर की शेप दी हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर सिलेंडर हमारे पास क्या है, इफ़ केस ऑफ हार्ड डिस्क वेयर आर देयर नंबर्स ऑफ प्लेटर आर द टर्म ट्रैक रिप्लेस्ड बाय सिलेंडर। उन्होंने प्लेटर्स को रिप्लेस कर दिया सिलेंडर में। ठीक है, सिलेंडर इज़ अ कलेक्शन क्रॉसपाउंडिंग ट्रैक्स, ट्रैक का प्लेटर चेंज इन द ट्रैक रेस्ट ऑफ द प्लेटर हार्ड मूव द सिमल्टेनियस। ठीक है, ठीक है, हेड की मूवमेंट से जो डिले आता है उसको हम सीकिंग हेड की मूवमेंट से जो डिले आता है उसे सेकिंग कहते हैं और जो डिस्क की मूवमेंट से जो डिले आता है उसे रोटेशनल डिले कहते हैं। ठीक है, हेड की मूवमेंट से जो हमारे पास डिले आएगा उसे सीकिंग डिले कहेंगे और जब कि हेड की डिस्क की मूवमेंट से जो डिले आएगा उसको हम रोटेशनल डिले कहेंगे। ठीक है, हेड में हमेशा मूवमेंट होती है और डिस्क में रोटेशन होती है। हेड में क्या कहते हैं, मूवमेंट की जाती है और डिस्क में रोटेशन होती है। ठीक है,
उसके नेक्स्ट हमारे पास रोटेशनल डिले क्या आता है। रोटेशनल डिले वो कि जो हमने अभी पढ़ा है, अगर हमारी डिस्क में मूवमेंट ज़्यादा होगी तो हमारी रोटेशनल डिले आएगी। वाइट एक्सेसिस सिलेक्ट द ब्लॉक एट अ टाइम रिक्वायर द डिस्क रोटेट। अगर डिस्क रोटेट करेगी स्पेसिफिक सेक्टर तो इस कॉल्ड रोटेशनल डिले। तो ये अगर सीक टाइम में हमें वही पढ़ा था, अगर हेड की मूवमेंट करने से जो डिले आता है उसे सीक टाइम कहते हैं। ठीक है, जैसे सिलेक्टेड ब्लॉक टाइम रिक्वायर्ड बाय द हेड रीच द पार्टिकुलरली ट्रैक सिलेंडर इज कॉल्ड सीक टाइम। सीक टाइम वही है कि जिसमें अगर हेड की मूवमेंट करने से हमारे जो डिले आता है उसे हम सीक टाइम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असेक्स टाइम। क्या होता है? सीक टाइम डिले और रोटेशनल डिले को इकट्ठा करने से जो हमारे पास हासिल होगा वो असेस टाइम होगा। रोटेशनल डिले और सीक टाइम दोनों को इकट्ठा करने से जो हमारे पास कंपैरिजन आएगा वो असेस टाइम होगा। फॉर एग्जांपल रोटेशनल डिले प्लस सीक टाइम इज इक्वल टू असेस टाइम। ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है हार्ड डिस्क इज इलेक्ट्रॉनिकल कॉइल। ये लिखा हुआ है डिस्क फॉलो बेस प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ डायनेमो। ठीक है, इसमें लॉजिकल 1 जो है वो है करंट प्रोड्यूस और जो लॉजिकल 0 है वो नॉट प्रोड्यूस करंट। जो लॉजिकल 1 आएगा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, अगर लॉजिकल 0 आएगा तो वो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है हार्ड पोजीशन एंड प्रीसिएशंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ द हेड इज़ द टचिंग सरफेस द फ्लोपिक डिस्क। जब हेड टच करता है फ्लोपिक डिस्क को तो रोटेट और द लो स्पीड 300 RPM। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड होती है वो 300 RPM पे होती है। ठीक है, अगर हेड इज़ अ नो टचिंग, अगर वो टच नहीं करेगा सरफेस को हार्ड डिस्क की, इसकी स्पीड होगी तो 96,000 RPM पे होगी। ठीक है, अगर उसकी फ्लॉपी डिस्क की स्पीड स्लो होगी तो 300 पे होगा, अगर हाई होगी तो 900 पे होगा। ठीक है, आगे मैग्नेटिक डिस्क फॉर मीडिया बिलो। ठीक है, ये देख रहे ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर स्पीड कितनी होगी टच होगा। अगर 300 होगी तो स्पीड टच, और लो स्पीड होगी तो टच होगा। अगर 960 पे स्पीड होगी तो वो टच नहीं होगा। ठीक है, हाई पे वो टच नहीं करेगा। ठीक है, आगे डस्ट इज़ हार्मफुल इवन फेथ इन केज हेड बात है, ये आप देख लीजिएगा। उन्होंने बोला स्पीड अगर स्पीड लो होगी तो 300 पे होगा, अगर स्पीड लो होगी तो वो टच होगा 300 पे, अगर स्पीड हाई होगी तो वो 9600 पे टच नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे लेक्चर नंबर 26 पे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? CM कमांड को इस्तेमाल करके हम ऑपरेशन को स्पेसिफाई करते हैं कि ये कौन सा ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, हार्ड डिस्क में कि हम कमांड को इस्तेमाल करते हुए देखें कौन सा ऑपरेशन करना है, कैसे और किस तरह। ठीक है, इंसेक्ट जिसके ब्लॉक का एड्रेस आपको पता होगा वो स्पाइसी होगा, जिसके ब्लॉक का वर्ड कितने रीड और राइट करने हैं। ठीक है, जिसके ब्लॉक का आपको एड्रेस पता होगा कि इसमें कितने रीड और राइट करने हैं, उसको आपको एड्रेस बताना इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि रीड राइट है स्पेसिफिक ब्लॉक, बायोडिस्क, इंट कमांड, इंट ड्राइव, इंट हेड, इंट ट्रैक, इंट सेक्टर, इन एंड सेक्ट एंड वॉइड बफर। ठीक है, ये ना नंबर दिए हुए 0 1 2 3। तो यही बताया हुआ कि जिसका ब्लॉक का एड्रेस आपको पता होगा वो स्पेसिफिक होगा कि इसके ब्लॉक के वर्ड कितने हैं और रीड राइट कैसे करने हैं। ठीक है ना, ऐसे कि जैसे कि हमें जिसके ब्लॉक का एड्रेस का पता होगा कि उसका ब्लॉक के वर्ड कितने हैं, कैसे और राइट करना है। जैसे कि डिस्क रीड है तो इसके 2 ब्लॉक है, हमें रीड भी करना है राइट भी करना है, क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आगे लिखा हुआ है द फंक्शन बायोडिस्क कैन बी यूज टू रीड एंड राइट फिजिकल ब्लॉक। तो ये होता है फिजिकल ब्लॉक में द स्लाइड शो द पैरामीटर कमांड ड्राइव नंबर, हेड नंबर, ट्रैक नंबर एंड नंबर सेक्टर सो ऑन। ठीक है, अगर रीड एंड राइट फिजिकल ब्लॉक क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। फिक्स डिस्क क्या होते हैं, सेकंड फिक्स डिस्क क्या होते हैं, थर्ड क्या होते हैं, देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है डिस्क रीसेट। डिस्क को रीसेट करने का मतलब है कि हेड बिल्कुल स्टैंडिंग ब्लॉक पर आ जाता है। कि डिस्क को रीसेट करने का मतलब यह कि हेड उसका बिल्कुल स्टैंडिंग पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, उसको ये लास्ट वाली लाइन पे देख लीजिएगा, MCQ को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये पेज है, इसमें से कुछ भी नहीं आया हुआ
और ये आगे ये वाला पेज आगे इसकी ये लाइन्स है, ये आप रीड कर लीजिएगा अच्छी तरह। अब आप प्रोग्राम फिजिकल एड्रेस ब्लॉक ऑन द आगे लिमिटेशन ब्लॉक बायोडिस्क आ जाती हैं। बायोस डिस्क में कॉल इंट 13 ये देख लीजिएगा सारा, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है ऑन इंटरी सर्विस AHAL BS CH CL DHAL, ठीक है। ये हम लोगों ने CS 401 में पढ़ा हुआ पहले, ठीक है। सी लिमिटेशन ऑफ बायोस डिस्क वो पूछ सकते हैं कि CL सेक्टर के लिए, CH ट्रैक के लिए, BX ऑफसेट के लिए, DL हेड साइड के लिए, DL ड्राइवर के लिए, ये सेगमेंट एड्रेस ऑफ बफर के लिए, ठीक है। और इसके नीचे ये एक लाइन दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ फंक्शन यूजेज द इंट 13 एट सर्विस, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है लिमिटेशन बायो डिस्क, ये देख लीजिएगा। इसमें उन्होंने बोला कि साइज़ उसका डिस्क अवेलेबल ना हो तो 1000 ट्रैक होते हैं, अगर बायोस रूटीन ओनली हो तो कैपेबिलिटी 1024 होती है, ठीक है। आगे एक्सटेंडेड बायोस फंक्शन क्या होते हैं और इसमें कितने MBs यूज़ किया जाता है ये भी आप देख लीजिए, इसकी स्लाइड में हाईलाइट किया हुआ है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट पेज आ गया, हाईएस्ट बायो डिस्क कैपेसिटी क्या होती है। इसमें ये दिया हुआ है कि हैंड्स हाईएस्ट कैपेसिटी डिस्क कैन बी एक्सेस यूजिंग बायो फंक्शन 63 × 61 025 मल्टीप्लाई करें 505 M अप्रोक्स आ जाता है, ठीक है। ये ऐसे जाता है डिस्क फंक्शन MB 500 लार्ज, जो मेमोरी की स्पेस होती है वो 504 MBs होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाईएस्ट आइडिया कैपेसिटी, ठीक है, ये हाईलाइट किया गया हुआ, ये देख लीजिएगा कि एक्सटेंड बायोस फंक्शन अलाउ टू एक्सेस डिस्क विद साइज ग्रेटर 504 MB थ्रू LB ट्रांसलेशन, ठीक है। 504 MB है थ्रू LB ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड सर्विस रिक्वायर टू एड्रेस ब्लॉक और स्पेसिफिक LB एड्रेस, ये MCQ आया हुआ था, ठीक है। LB इज़ 64 बिट एड्रेस, LB का जो एड्रेस है वो 64 बिट होता है, ठीक है। LB ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है ये देखते हैं अब, ठीक है। आगे LB ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, ये ईच यूनिक कम्बिनेशन 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। असाइन यूनिक इंडेक्स शो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर सिलेंडर इंडेक्सिंग ऑफ आर हेड 0, फर्स्ट उन्होंने जो हेड होता है उसे 0 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आगे उन्होंने पास सिलेंडर द सेम विद हेड 1 से, फिर इंडेक्सिंग सो ऑन द टिल एंड ऑफ द ऑल हेड राइट एंड द विद 1 सिलेंडर सेम द रिपीटेडली नेक्स्ट सिलेंडर टिल एंड ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अगर हम CH का पता हो तो हम LB का मालूम कर सकते हैं, इसी तरह अगर LB का पता हो तो CH का मालूम कर सकते हैं। CH मीन C सिलेंडर, H हेड और S मीन सेक्टर, ठीक है। इसी तरह अगर CH का पता हो तो हम LB का एड्रेस मालूम कर सकते हैं, अगर LB का पता हो तो CH का। इस तरह इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं कि फर्स्ट हेड 1 0 कब होता है, हेड 1 पे हेड इज इक्वल टू 1 कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम ये नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट पे LB ट्रांसलेशन मेथड ये क्या होता है ये आप लोग छोड़ दें, ये इसका फर्स्ट लाइन है इन CH सिलेंडर हेड सेक्टर एड्रेस शो इन द ट्रांसलेट इन टू द LB एड्रेस, ये इन्होंने MCQ में पूछा हुआ था अभी, ठीक है। मैथमेटिकल नेशनल ऑफ LB ट्रांसलेशन, ये LB एड्रेस का फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो MCQ में पूछ सकते हैं। C सिलेक्टेड द सिलेंडर नेम, H नंबर ऑफ हेड है वो ऊपर कॉमा लगा हुआ है H के ऊपर, ठीक है। आगे सिंपल H सिलेक्टेड द हेड नंबर और H के ऊपर S के ऊपर कॉमा लगा हुआ है मिनिमम सेक्टर और सिलेक्टेड नंबर, ठीक है। C का मतलब है कि सिलेंडर ऑफ ब्लॉक, ठीक है। और H जो कॉमा वाला मिनिमम नंबर ऑफ हेड, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये है कि LB टू CH ट्रांसलेट कैन आल्सो बी डन यूजिंग द फार्मूला डिस्कस, ठीक है। फार्मूले को डिस्कस करते हुए उन्होंने ये बताया हुआ है LB टू CH ट्रांसलेशन, LB एड्रेस कैन बी ट्रांसलेट इनटू CH एड्रेस, सिलेंडर इज इक्वल टू LB ओवरहेड पर सिलेंडर सेक्टर पर ट्रैक, टेम्परेचर LB परसेंटेज हेड पर सिलेंडर एंड सेक्टर पर ट्रैक, आगे हेड का आ गया, इसी तरह सेक्टर का आ गया, ठीक है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 26 है। उन्होंने ये दिया हुआ है डिस्क एड्रेस पैकेट दिए हुए हैं, ऑफसेट दिए हुए एक तरफ 0 1 2 3 4 एंड 8 है, और साइज़ इनके बताइए और डिस्क्रिप्शन में 0 साइज शुड बी लेस दैन 16 1 रिजर्व होता है, और 2 पे क्या होता है, 3 पे 4 पे और 8 पे, और 8 पे लैब एड्रेस होता है, ठीक है। लेक्चर नंबर 26 तक कम्प्लीट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।